हेलो जी, राम राम। मैं आप लोगों के हरियाणवी कलाकार छवि कात्यान। मैं आज लाइव आई हूँ। उस दिन मैं लाइव आ नहीं पाई थी, पर मैं आज लाइव आई हूँ आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ आइए, लाइव आइए। मुझे कुछ बात करनी है। हेलो 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 हेलो, राम राम जी। आइए आइए आइए, एक बार सारे लाइव आइए प्लीज़। मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। कैसे हो आप सब मेरे फेसबुक फ्रेंड्स? मच्छर, बाप रे। हेलो 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 हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा शायद। हेलो 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 हेलो, फेसबुक फ्रेंड्स सारे आओ, एक बार लाइव जुड़ो। मुझे आप लोगों से, आज मैं बोर हो रही थी इसलिए मैं लाइव आ गया आप लोगों से बात करने के लिए। क्या कर रहे हो? मनोज कुमार, हेलो मनोज जी, कैसे हैं आप? बाबू नहीं, खेल खेल। हेलो 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 हेलो। हेलो जी, सो गए हो क्या सब? अभी से ही 7, 7:30 का टाइम हो रहा है, अभी से ही सारे सो गए क्या? हेलो जी हेलो जी हेलो जी, कहाँ गए सारे? वैसे सारे लाइव रहते हैं, आज लाइव आई प्लीज़। सारे के सारे बात करेंगे आज लाइव आकर। मैं अपने फेसबुक वाले दोस्तों से आज बात करने ही आई हूँ। आए लाइव, आए आप सारे। हेलो जी, आओ आओ आओ। मेरे को लगता है मेरे यहाँ का नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इसलिए शायद। हेलो जी, राम राम सबको। कैसे हो आप सब? हाय सन्नी शरावत, कैसे हो? दीपक कश्यप, हाय हाय, कैसे हो आप सब? मैं इसलिए लाइव आई हूँ, और उस दिन मैंने आप लोगों को ये कहा था कि मैं 8 और 9 के बीच में लाइव आऊँगी, पर मैं लाइव आ नहीं पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं आ नहीं पाई थी। पर मैं आज लाइव आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और मैं ये बात करने आई हूँ, मेरे कुछ कलाकार दोस्त हैं, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, और थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच। मैं ये बोलने आई थी, मैं उस टाइम पे भी लाइव इसलिए आ रही थी, और यही बोलने के लिए मैं लाइव आना चाह रही थी, पर मैं उस टाइम पे लाइव नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं उस टाइम प्रोग्राम में भी गई थी अगले दिन, फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं इसलिए लाइव नहीं आ पाई थी। मैं लाइव इसलिए आ रही हूँ कि मेरे कुछ कलाकार दोस्त हैं, और अच्छे अच्छे मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे मित्र भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। और मतलब पता है क्या, आज के टाइम में ये चीज़ हो रही है कि मतलब हम जिस पे विश्वास कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ विश्वास, वही लोग हमसे विश्वासघात कर देते हैं। मतलब मेरी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं कलाकार लाइन में, काफ़ी अच्छी अच्छी दोस्त हैं मेरी, बहुत पुरानी पुरानी दोस्त हैं। मैं 2012 से इस लाइन में जुड़ी हुई हूँ, कलाकारी लाइन में। मैंने
साल मैंने कलाकारी लाइन छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे को बेटा हुआ था तो बड़े ऑपरेशन से, तो मैंने उस टाइम पे कलाकारी लाइन अपनी छोड़ दी थी। तो उस दौरान मतलब नहीं आ पाई थी। फिर मैंने अब दोबारा से अपनी कंटिन्यू करी है कलाकारी लाइन, अपनी डांसिंग वगैरह अपने कंटिन्यू कर दिया है। तो मैं 2-4 प्रोग्रामों में गई हूँ, फ़िलहाल 2-4 प्रोग्राम में मैं गई हूँ, तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब अच्छे अच्छे कलाकारों ने मुझे बुलाया और मैं वहाँ पर भी गई, मैंने अपनी कला दिखाई, सारी चीज़ करी, ठीक है। और मैं मतलब एक चीज़ बताना चाह रही हूँ अपने कलाकार दोस्तों को, सिर्फ और सिर्फ अपने कलाकार दोस्तों को बताना चाह रही हूँ ये चीज़ कि भाई तुम लोग जिस इंसान पर भरोसा कर रहे हो, और मतलब जो आपके इतने पुराने खास, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं सबको एक गिनती में नहीं गिन रही कि सब एक जैसे होते हैं, नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, 5 उंगली बराबर नहीं होती, मैं मानती हूँ, ठीक है। पर कुछ सदस्य ऐसे होते हैं कि कुछ की वजह से सारे बदनाम हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इस बात को उठाऊंगी, फिर उसके बाद 2-3 बातें और हैं, मैं वो भी बताना चाहूँगी। पहले तो मैं ये बात उठाऊंगी कि जल्दी से किसी पे भरोसा मत करो। मेरे साथ एक 12 साल का सदस्य जुड़ा था, उस इंसान ने मुझ पर 12 साल भरोसा किया, मैंने उस पर भरोसा किया। सिर्फ एक थोड़े से पैसों के लिए उस इंसान ने अपनी औकात दिखा दी। कुछ कलाकार दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम लोग भी थोड़े शाणे हो जाओ, तुम लोग भी थोड़ी सी ठीक हो जाओ। तो तुम लोग जो भरोसा कर रही हो ना उस इंसान पर, उसी इंसान ने तुम लोगों की गोभी खोद दी है, ठीक है। आज लोग तुम लोग सारे के सारे, हम जो पुराने कलाकार, आज हम जो घर बैठे हैं ना, एक उस इंसान की वजह से हम घर बैठी हुई हैं। आज हम जैसे कलाकारों को कोई नहीं बुलाता, क्योंकि हम अपना इज्जत से कमा रही हैं, इज्जत से कलाकारी में जाती हैं, अपना प्रोग्राम करती है, पेमेंट लेती है और घर पे आ जाती हैं, ठीक है। और एक इंसान ने मतलब हम कुछ कलाकारों की रेपुटेशन इतनी गिरा दी है, एक अपनी सेटिंग के लिए, उसकी खुद की सेटिंग है, वो भगवान जाने वो उसकी सेटिंग है या उसकी मम्मी के साथ उसकी सेटिंग है, मुझे नहीं पता, मुझे जो सुनने में आया मैं वो चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी, भाई कलाकारों थोड़ा चौकन्ने हो जाओ उस इंसान से। मैं जो कलाकार हैं, जो डांसिंग लाइन में हैं, अपनी रागनी कलाकार के सदस्य हैं, प्लीज़ अगर आप लोगों को पता करना है तो आप मुझे ना, आप लोगों के पास, कलाकारों के पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके पर्सनली पूछिए, तो मैं बताऊंगी कि किस इंसान की वजह से आज हम कुछ कलाकार घर बैठे हैं। क्योंकि वो एक इंसान, वो एक सदस्य पुरानी कलाकारों के पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, अब ये दूसरी बात ये कि मासूम शर्मा का बीच में ये उठा था कि भाई मासूम सर का गाने बंद हो रहे हैं, उसके डिलीट हो रहे हैं, सारी चीज़ हो रही है, ठीक है। तुम लोग जो भी कोई है, मैं तो मुंह पे बोल रही हूँ, जो भी कोई मासूम के गाने डिलीट कर रहा है, और भी कलाकार हैं और भी सिंगर है, अपने हरियाणा के सिंगर हैं, उसके गाने डिलीट हो रहे हैं। यार गाने डिलीट करने से तो अच्छा है, गाने से मोल खराब नहीं होता, गानों से मोल खराब नहीं होता। मैं फिर कहना चाहूँगी, मैं एक बार नहीं, मैं ये 10 बार ये बात कहूँगी कि गानों से मोल खराब नहीं होता, माहौल अपने आप से ख़राब होता है, ठीक है। और दूसरी बात, हम गाने डिलीट कर रहे हैं, तुम लोग कुछ ऐसे लोग हैं, घटिया लोग, जो दूसरों की पेट पे, रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं, ठीक है। किसी के मासूम जी के गाने डिलीट करा रहे हैं, हम जैसे कलाकारों का कलाकारी बंद करा रहे हैं, ठीक है। उनका कोई कुछ नहीं कर रहा, जो स्टेज पे आके गंदा प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी बात, कलाकारी के नाम पे दब्बा, गंदा डांस दिखाती हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोग्राम करती हैं, पर्सनल प्रोग्राम में चली जाती हैं और फिर पर्सनल के नाम से 2 काम करती हैं, ठीक है। ये चीज़ हो रही है। फिर उन कलाकारों की वजह से हम जैसे आज के पुराने कलाकार, मैं 2012 से इस लाइन में हूँ, हम जैसे कलाकारों की कोई वैल्यू नहीं है। कमेटी वाले अच्छे से अच्छे कलाकार उनको बुलाता है,
और पब्लिक, सबसे बड़ी पब्लिक बेवकूफ़ है। और नहीं, वैसे तो समाज ये कहता है कि मतलब बहू बेटियों की इज्जत नहीं होती, बहू बेटियों को ये वो फलाना ढिमकाना, हमारी औलाद बिगड़ रही है, हमारे बेटे बिगड़ रहे हैं। अरे बेटे तो बिगड़ेंगे ही ना, जब अपना हरियाणवी कल्चर इस चीज़ को नोटिस ही नहीं कर रहा। हरियाणवी कल्चर ही उन लड़कियों को बुला रहा है, हरियाणवी के लोग, हरियाणा के लोग ही उन लड़कियों को बुला रहे हैं जो लड़कियां अंग प्रदर्शन कर रही हैं, स्टेज पे आके अंग दिखा रही हैं, कला के नाम से अंग दिखा रही है। कलाकारी क्या होती है? कलाकारी ये होती है कि भाई अपनी कला दिखाना, डांस दिखाना, रागनी गाना, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना। मेरे को तो लगता नहीं कि कुछ टाइम में, मेरे को लगता है कि कुछ टाइम बाद जो अपना हरियाणवी कल्चर है ना वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रागनी की कलाकारी कम हो रही है, अंग प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 2 पैसों के चक्कर में, 2 पैसों के लालच में लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब पैसा आएगा और इन लड़कियों को बुलाओ, इनका इनाम ज्यादा आएगा, इन लड़कियों को बुलाते हैं और इनसे डांस करवाएंगे, वो अंग प्रदर्शन करेंगी, अपनी छाती दिखाएंगी, अपना पिछवाड़ा दिखाएंगी, सारी चीज करेंगी और उससे हमें इनाम ज्यादा आ जाएगा। तो हमारी मतलब हम मतलब पैसे के पीछे भाग रहे हैं और ये नहीं पता कि सब कुछ यही रह जाएगा। कोई कुछ साथ लेके नहीं जाएगा, कोई भी कुछ भी साथ लेके नहीं जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा। जब आग में जलाया जाता है ना, आग में जलाया जाता है, तो जब देखा करो कैसे आग में जलाया जाता है, सब कुछ कपड़े वपड़े सब कुछ यही रह जाएगा। एक इज्जत बची है थोड़ी सी, उस इज्जत को कमा लो भाई। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, किसी की पेट पे, किसी की रोजी रोटी पे लात मत मारो। आज अपना हरियाणवी कल्चर इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाओ। ये गंदा प्रदर्शन करने से, ये किसी के गाने डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, लोग हवा बना रहे हैं कि मतलब ये है वगैरह है, ये है मासूम जी ये, मासूम जी ये, मासूम वो, मतलब उसके नाम की तो हवा बना दी है कि भाई उसका नाम लेके अपना फेम कर रहे हैं। अरे उसको छोड़ो ना, वो तो अपनी कला दिखा रहा है, वो एक सिंगर है, वो अपनी कला दिखा के वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके पीछे लगे हुए हैं। अरे पीछे ऐसी लड़कियों के पीछे लगो जो अपनी संस्कृति को खराब कर रही है, अपनी हरियाणवी कल्चर को खराब कर रही है। ठीक है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को स्टेज पे हो क्या रहा है, स्टेज पे क्या प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, स्टेज पे क्या नंगपना हो रहा है, स्टेज पे मतलब रागनियाँ कम हो रही है, जिस्म का सौदा ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, मतलब हद ही बिल्कुल हद पार हो चुकी है, बिल्कुल हद पार हो चुकी है कि मतलब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को तो पता है, मैं 2 साल बाद दोबारा मैं कम बैक किया है मैंने, और 2 साल बाद जब मैंने कम बैक किया ना, मतलब मैं देखकर हैरान हो गई थी कि मतलब आज के टाइम में अब इतनी गंदगी हो चुकी है, समझ में नहीं आता, मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इतनी 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 गंदगी हो गई है स्टेज के ऊपर ना। मतलब मैं बैठती हूँ ना, मैं दूसरों की कलाकार की बात नहीं करती, कि जब मैं स्टेज पे बैठती हूँ तो मुझे खुद को शर्म आती है कि इतना गंदा डांस हो रहा है, इतना, और पब्लिक देख रही है। पब्लिक को छोड़ो, जो प्रोग्राम करवा रहे हैं वो देख रहे हैं, वो स्पेशली उन लड़कियों को बुलाकर लेकर आते हैं। पुरानी कलाकार हो गई, मतलब अच्छे कलाकार हैं, पुराने कलाकार हैं, कोई नहीं बुला रहा उन्हें। हम जैसे कलाकारों को कोई नहीं बुला रहा। क्यों? क्योंकि हम वैसा डांस ही नहीं करती हैं। हम अपने सिंपल तरीके से जो हमारा कला है, अपन कला दिखाते, कला का प्रदर्शन करती हैं, बस अपना पैसे लिए, अपनी पेमेंट ली अपने घर पे। हम जैसे को नहीं बुला रहे। बुला पता है किस कलाकारों को रहे हैं कि भाई जो अंग प्रदर्शन कर रही हैं और डांस करा, डांस के बाद पर्सनल में चली गई, उनकी ज़्यादा बोलचाली हो रही है। ठीक है, तुम लोग सारे के सारे जो भी गाना जो भी है, मुझे नहीं पता वो सदस्य कौन है कौन नहीं है, मैं नहीं जानती उस बंदे को, जो भी कोई है। अरे उस मासूम शर्मा के पीछे मत पड़ो। ठीक है, उसके गाने डिलीट करने से तो अच्छा है ऐसी लड़कियों को कलाकारी लाइन से डिलीट कर दो जो माहौल खराब कर रही है। इस चीज़ से ज़्यादा माहौल खराब होता है छाती दिखाना,
आदमी आगे से आकर्षित होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आदमी का माइंड खराब होने के बाद क्या करता है, आप लोग भी समझदार हो, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है वो करता क्या है। फिर उसका माइंड खराब हो जाता है, माइंड खराब होने के बाद फिर वो गलत हरकत करता है, फिर बलात्कार होते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, बदतमीजी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो भाई मैं तो इतना कहूँगी, हाथ जोड़ के मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कलाकार के नाम पर गंद खाना हो रहा है ना, उस चीज़ को बंद कराने की कोशिश करो। जो मतलब अपने हरियाणा को बिल्कुल ही डुबाने की सोच रहे हैं ना, उनके ऊपर एक्शन लो, उनके साथ उन जो अच्छे इंसान हैं उनका साथ दो, और जो बुरे हैं उनका बिल्कुल बाइकआउट करवा दो, ठीक है। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी, मेरा बस यही मोटिव था आने का लाइव, ठीक है। ये 2-4 हैं, बेबे आरती, सुनीता बहन, और बहुत सी कलाकार हैं, आरती भोरिया है, सुनीता बेबी है, और मतलब और भी काफ़ी सारी कलाकार हैं, मैं हूँ, श्वेता है, और अर्चना तिवारी हैं, और अर्चना तिवारी जी, और रचना तिवारी हैं, शिल्पी हैं, और शम्मा जी हैं, और काफ़ी सारी कलाकार हैं। वो एक इंसान सबकी गोभी खोद रहा है, सबकी गोभी खोद रहा है वो एक इंसान। उस इंसान ने सब कलाकारों की छवि इतनी गंदी बना रखी है वो एक इंसान ने, और वो एक ही इंसान, उसकी कोई फ्रेंड है, उसकी कोई सेटिंग है, वो उसको आगे बढ़ा रहा है, उस गंद को आगे बढ़ा रहा है। वो क्या करता है, उस गंद को प्रोग्राम कराता है, फिर उस गंद को पर्सनल प्रोग्राम में लेके जाता है, फिर उसी गंद से पैसे लेता है और खाता भी है, ठीक है। वो एक गंद है, वो 2 जने गंद हैं। जो एक इंसान है वो तो गंद है ही है, और वो जिसको साथ में ला रहा है ना वो सबसे बड़ा गंद है, क्योंकि वो पूरा माहौल ख़राब कर रही है, माहौल ख़राब कर रही है, ठीक है। तो बेबे आरती भोरिया बहन, सुनीता बेबी, रचना जी, शिल्पी जी, शम्मा जी, श्वेता, और भी बड़े बड़े कलाकार हैं, राजबाला जी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कलाकार हैं। वो एक ऐसा गंदा इंसान है, उस इंसान से बचना। मैं आप लोगों को पर्सनली मैं उस इंसान का नाम बता दूंगी, मेरे को फ़ोन कर लेना, मैं आप लोगों को नाम बता दूंगी कि वो इंसान कौन गंदा इंसान है, ठीक है। सुनीता बहन, तेरी जितना भी सब कुछ हुआ ना, सुनीता के साथ जितना भी कुछ भी हुआ, आरती के साथ भी कितना कुछ हुआ, मतलब उसके प्रोग्राम काफ़ी कुछ हुआ, मतलब हमारे लोगों की पर्सनल बातें हैं। वो एक ही इंसान है जिस इंसान ने हम जैसे कलाकारों के साथ विश्वासघात किया है, हमने उसके साथ इतना भरोसा किया, ठीक है। चलो वो भी ठीक है, पर वो तो खैर बात की बातें हैं सारी की भाई, चलो वो उस इंसान के बारे में मैं कलाकारों को बता दूंगी जो मेरे खुद के अच्छे अच्छे कलाकार मेरे मित्र हैं। बाकी बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि भाई गंदी कल्चर को, जो गंदा कल्चर है ना उसको बंद करवा दो। किसी के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा, किसी के गाने डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करो, उसके बाद अपना समाज ठीक करो, ठीक है। हम धरती से जुड़े मानस हैं, हम धरती से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये चीज़ें ना वही इंसान समझेगा जो बहन बेटी वाला होगा, ठीक है। तो मेरा तो बस मानना यही है कि प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये जो कलाकारी के नाम पे अश्लीलता फैलाई जा रही है, धंधा हो रहा है, धंधा खुलेआम कह रही हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ना मैं किसी के दबाव में आके बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी के मतलब प्रेशर में, मतलब कुछ नहीं, मैं अपने दिल से बोल रही हूँ ये चीज़ कि इतनी गंदगी इस लाइन में हो गई है, इतनी गंदगी इस लाइन में हो गई है। मेरा बस यही सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सारे एक साथ आओ, और मैं तो कहती हूँ कि डांस को ख़त्म ही करवा दो, हरियाणा में डांस को ख़त्म करवा दो, सिर्फ रागनी हो,
अब सपना जी को ले लो भाई, सपना जी कलाकार हैं, अच्छी कलाकार है, उसके बारे में दुनिया गलत कहती है कि वो ऐसी है वो वैसी, पर मैं उसको गलत नहीं मानती। जिस जिस लोगों ने उसको गलत साबित किया है ना, वो लड़की हमेशा ऊंचाई पे पहुंची है। जितनों ने उसे गलत साबित किया वो उतनी ऊंची उठती चली गई, जितनों ने उसको गलत साबित किया वो उतनी ऊंची उठती चली गई, ठीक है। पर उस लड़की ने ना कभी भी, सपना जी ने कभी भी स्टेज पर अंग प्रदर्शन नहीं करा, कभी उसने यहाँ तक के छाती वाले सूट कभी नहीं पहने। सूट का स्टाइल, सूट का अच्छा कल्चर सपना ही लेकर आई थी, ठीक है। आज सपना को खूब गाली बकते हैं, बकने दो उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और ऊंची उठती है, ठीक है। चाहे वो जैसे भी थी भाई, सबके लिए वो कैसी भी थी, मेरे लिए अच्छी है, सबके लिए वो कैसी भी थी जैसी भी थी, पर उसने कभी भी कलाकारी को बदनाम नहीं होने दिया, अपने हरियाणवी कल्चर को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। उस लड़की ने कभी भी स्टेज पर अंग प्रदर्शन नहीं करा, कभी भी नहीं करा। मैं 2012 से, वो मेरे से पहले से है, मैं 2012 से इस लाइन में जुड़ी थी, मैं आज तक उसे देखती आई हूँ, कभी उस लड़की ने अंग प्रदर्शन नहीं करा। अब जाके थोड़ा सा वो पीछे से डीप नेक पहनती है, पर उसमें भी वो अदब से है, कभी गंदा डांस नहीं करा। अरे उस लड़कियों, उसको ही देखकर कुछ सीख लो, शर्म नहीं आती है, स्टेज पे इतना गंदा डांस करती हैं, इतने गंदे गंदे स्टेप करती हैं। मतलब हम मैं जैसी कलाकार हूँ, जिस तरह मैं कलाकार हूँ, मेरे को, खैर मेरे घर वाले मना करते हैं कि भाई आप डांस मत करो, मेरे को सब मना करते हैं कि मत जाओ डांस पे, पर मेरा शौक है, मुझे क्रेज़ है डांस करने का, मुझे इतना क्रेज़ है, बाय गॉड, परमात्मा की कसम, मुझे डांस करने का इतना क्रेज़ है। पर मैंने कभी भी स्टेज पर अंग प्रदर्शन नहीं करा, कभी भी, और ना मैं कभी करूँगी, चाहे मुझे कोई बुलाए चाहे मुझे कोई नहीं बुलाए, पर मैं कभी भी स्टेज पे अंग प्रदर्शन नहीं करूँगी, ठीक है। दूसरी बात, मेरे पास सब मैसेज करते हैं कि हमें प्रोग्राम कराना है जी, ठीक है। उन लड़कियों की वजह से हम जैसे कलाकार बदनाम हो रहे हैं। वो लड़कियां सारी गंदी हैं, गंद खाना मचाती हैं, पर्सनल प्रोग्राम करती हैं, स्टेज पे गंद फैलाती हैं, स्टेज पे गंद करती हैं, ठीक है। उनकी वजह से ना हम जैसों की इज्जत जा रही है, हम जैसों को इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमें प्रोग्राम कराना, ठीक है जी कर लेंगे, हाँ जी बताओ कहाँ करना है, किधर करना है, मैम पेमेंट बताओ जी, इतनी पेमेंट, ठीक है। मैडम वैसा काम भी करती हो क्यों भाई, सारी डांसर एक जैसी होती हैं? मैं उन लोगों से पूछना चाह रही हूँ जो ये बात मुझे मैसेज में लिख कर भेजते हैं कि मैडम जी हमें ना वैसा प्रोग्राम भी करते हो। सारी एक जैसी नहीं होती भाई, ठीक है, सब एक जैसी नहीं होती हैं, 5 उंगली बराबर नहीं हुआ करती। कुछ कलाकार इस लाइन में अब आई हैं, पहले के टाइम में ये कलाकारें नहीं थी, पहले के टाइम की मैं भी हूँ, पर मैं ऐसी नहीं थी और आज भी मैं ऐसी नहीं हूँ। ये 2-3 साल से ये कुछ कलाकार आ गई हैं, उन्होंने माहौल खराब कर दिया है, तो उनकी वजह से ना हम जैसी कलाकार आज भी गंदी नहीं हुए, वैसी की वैसी ही हैं। हमारी आज भी रिस्पेक्ट है, हमारी आज भी इज्जत है, हमें प्रोग्राम नहीं मिलते कोई दिक्कत नहीं है, पर इज्जत तो है मार्केट में, मार्केट में कोई इज्जत तो है, कम से कम कोई गलत तो नहीं बोल सकता हमें, है ना। अब जैसे हम मार्केट से, हम प्रोग्राम से आते हैं तो कम से कम गलत कोई ना बोलता ना कोई देखता, हम सीना ठोक कर स्टेज पे चढ़ती हैं, ठीक है। अभी 2-4 कलाकार हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आती, वो पहले तो स्टेज पे नाच लेती है, फिर पर्सनली भी चली जाती है, पर्सनल प्रोग्राम भी करती है, फिर अंग प्रदर्शन भी करती हैं, ठीक है, और उसके बाद इज्जत भी ढूंढती हैं कि हमें इज्जत भी मिले, ठीक है। तो फिर ऐसे नहीं होता, ठीक है। और हम आते हैं ना तो हमें रिस्पेक्ट मिलती है, हमसे इज्जत से बात की जाती है, हमें कोई पीठ पीछे, पता है तारीफ क्या होती है, जो पीठ पीछे की जाए। सामने तो हर कोई तारीफ करता है, सामने तो कह देते हैं हाँ भैया आप तो बहुत अच्छी हो, फलाना आप तो बहुत अच्छी हो, आप तो बहुत अच्छा डांस करती हो। पीठ पीछे पता क्या बोलते हैं, है तेरी जीजी के बात तो ये है ना। तो अब मैं हूँ, मेरे बारे में चाहे सामने कुछ भी बोले, पर पीठ पीछे हर कोई यही बोलता है मेरी कलाकारी लाइन में कि ना भाई वाह छोरी इसी को ना, वह प्रोग्राम अपने साफ तरीके से करती है। और मैं तो कहीं पे भी जाती हूँ, नहीं बेटा प्रोग्राम अपना
किया, सीधा अपनी पेमेंट ली घर पे, सीधा प्याशु नहीं, ठीक है, घर पे आ गई। और हम जैसे कलाकार को कोई बुलाता नहीं है, कोई बात नहीं, ना बुलाए, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ना मुझे जाने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब परमात्मा मेरा महाराज जी, मेरे खाटू श्याम महाराज जी जब जिस दिन चाहेंगे उसके हिसाब से मैं उस दिन कामयाब होंगी, मैं दोबारा कामयाब हूँ। जहाँ मैंने 2 साल अपने वेस्ट किया, मुझे लगेगा 2 साल और लगेगा, कोई बात नहीं, 2 साल में मैं फिर अपना नाम बनाऊंगी, मुझे अपने ऊपर भरोसा है और मैं अपनी मेहनत से बनाऊंगी। जैसे मैंने अपने 2012 से लेके अब तक का नाम किया था, दोबारा से अपनी कलाकारी लाइन में मैं दोबारा अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ूंगी, मैं ये अंग प्रदर्शन करके आगे नहीं बढ़ूंगी, ठीक है। तो बस मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती, ठीक है, शाम का टाइम है, खाना बनाने का टाइम है, तो इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी, हाथ जोड़ के मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस बात पे थोड़ा सा गौर करो, और जो ये मासूम जी के पीछे पड़ना छोड़ दो, उसके गाने डिलीट करना छोड़ दो। मासूम जी के बारे में मैं स्पेशली ये बात नहीं कह रही, मैं हर एक कलाकार, हर एक अच्छे कलाकार के लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि प्लीज़ किसी के गाने डिलीट मत करो। जो पुराने कलाकार हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनको आप प्रोग्राम में बुलाएं, ठीक है। और तीसरी बात, जो अंग प्रदर्शन आज के टाइम में स्टेज पे हो रहा है, अंग प्रदर्शन और पर्दे के पीछे भी अंग प्रदर्शन हो रहा है, जिस्म का सौदा हो रहा है, तो प्लीज़ उसमें आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा इन चीज़ों को बंद करवाओ। मेरा बस यही मोटिव है। और मेरे हरियाणवी कलाकार दोस्तों, मेरी बहनों, एक वो इंसान है, उस इंसान से थोड़ा सा बचो, और मैं मेरे को फ़ोन करके पता कर लेना, मैं उस इंसान का नाम बता दूंगी कि वो कौन इंसान है, ठीक है, बस। और मेरा कोई मोटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस। और मैं यही कहूँगी कि भाई हम जैसे कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, और सिंपल तरीके से अपना डांस किया, सिंपल तरीके से अपनी पेमेंट ली, अपने घर में आ गए, अपने बालक बच्चे ने पालन लग रहे हैं। हम जैसे कलाकारों को सपोर्ट करो, हम जैसे कलाकारों को आगे बढ़ाओ, ठीक है। अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, ठीक है। कुछ मतलब बहुत जिन जरूरतमंद लोग हैं ना, जो जरूरतमंद कलाकार हैं, उन लोगों को बुलाओ, उन लोगों को आगे खड़ा करो, उन लोगों को सहायता करो, उन लोगों को सपोर्ट करो। मेरा मानना तो ये है ना प्यांशु, ये मेरा बेटा है, जय जय करो, फ्लैंकिश कर दो, आइज मार दो, राधे राधे कर दो, राधे राधे, वेरी गुड, ठीक है। तो इसलिए मेरा मानना यही है, प्लीज़ देखो, मैं इन बच्चों के साथ हूँ। मेरा एक बेटा है 14 साल का, ठीक है, वो 10th क्लास में है। मेरा एक ये बेटा है छोटा सा, 1.5 साल का, ये अभी हुआ है, ठीक है। तो मैं इन बच्चों के लिए हूँ बस। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा गंदा कर्म नहीं कर रखा, कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं कर रखा, कल को मेरा बेटा बराबर में चले, है ना, तो ये ना बोले कि हाय हाय जीजी किया तो वाई है ना। तो मैंने ये रेपुटेशन नहीं बना रखी अपनी, मैंने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी बनाई है और बिल्कुल साफ सुथरी छवि बनाई है। मैं घमंड करती हूँ, लोग मुझे कहते हैं घमंडी है, हाँ भाई मैं घमंडी हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी छवि बिल्कुल साफ है, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। मेरे हस्बैंड है, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं, 14 साल का मेरा बेटा है, 14 साल मेरी शादी को हो गए हैं। मेरा बेटा एक 10th में है और एक मेरा एक जो छोटा सा बेटा है, ठीक है। मेरी छवि बहुत साफ है और मैं इन्हीं के लिए हूँ, बस इन्हीं के लिए ही मैंने अपनी छवि बिल्कुल साफ बना रखी है। क्योंकि मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे पापा तो खैर एक्सपायर हो गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरी मम्मा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा भाई है, मेरी सिस्टर है, ठीक है। मेरे पिताजी हैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टेड हैं मुझे, एक मिनट पेंशू, मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पर पता है क्या, सबको पता है, मेरी पूरी फैमिली में, मेरे पूरे कुड़मे में भेरा है कि मैं कलाकार हूँ, पर मेरे कुड़मे ने न्यू भी भेरा है कि भाई या कितने भी गलत नहीं हो सकती। आंख बंद करके मैंने प्रोग्राम में भेजा करें, आंख बंद करके, ठीक, क्योंकि उन्हें बेरा है कि भाई हमारी छोरी, हमारी बहू इसी को न्या। तो यही एक विश्वास होता है ना। सबसे बड़ी बात होती है समाज, पब्लिक का नहीं, अपने परिवार का दिल जीतना, वो मैंने अपना दिल जीत रखा है। और पूरी कलाकारी लाइन में मेरे को घमंड है और मैं घमंड ज़िंदगी भर रखूँगी
कि पूरी कलाकारी लाइन में मुझे कोई भी गलत नहीं कह सकता। मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, अपनी कला हमेशा दिखाई है और मैं आगे भी अपनी कला दिखाती रहूँगी, अपनी संस्कृति को ऐसे ही आगे बढ़ाती रहूँगी। नटराज जी थे ना, नटराज जी, देखा है उन्होंने, मतलब इतने अच्छे वो थे। ऐसे ही मेरा है कि भाई मेरा भी मोटिव ये है, मैं बिल्कुल अपने साफ तरीके से, जो मुझे बुलाना चाहता है बुलाएगा, जो नहीं बुलाना चाहता नहीं बुलाएगा। किसी के बुलाने से और ना बुलाने से ना मैं भूखी मरती, ना मेरे बच्चे भूखे मरते, है ना। तो बस यही मेरा मानना है कि प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो अंग प्रदर्शन स्टेज पे हो रहा है इसको बंद करवाएं, ठीक है। अच्छे अच्छे कलाकारों को याद करें, ठीक है। और बस मेरा यही मानना है। और प्लीज़ मुझे गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं कि आप वैसा भी प्रोग्राम करती हो, वैसा भी वो करती हो, तो मुझे ये सब कमेंट ना करें, ना भेजें मुझे। मैं प्रोग्राम करती हूँ सिर्फ, और प्रोग्राम करके अपने पेमेंट लेके अपने घर आती हूँ। जिसको भी प्रोग्राम कराना हो मुझे मैसेज पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है छवि काद्यान 000, यूट्यूब चैनल है देसी लाइफस्टाइल, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा फेसबुक पे है, और वो आप लोगों के हाथ में है कि मुझे आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, वो आप लोग क्योंकि हैं, मैं उस पर कोई भी वो नहीं करती। भगवान ऊपर वाला बैठा है मेरा, मुझे पता है मेरे परमात्मा बैठे हैं, वो मुझे आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे उनके हाथ में, ठीक है। पर मेरे अच्छे कर्म है, मैं ज़िंदगी भर अपने अच्छे कर्म करती रहूँगी, और आज भी कर रही हूँ, पहले भी किए थे और आगे भी मैं करती रहूँगी, ठीक है। मेरी संस्कृति की मैं आदर सम्मान करती हूँ। मैं अपनी संस्कृति को बहुत बहुत, अपने हरियाणवी कल्चर को बहुत बहुत आदर सम्मान करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मेरे गुरुजी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी हैं, बड़े बड़े गुरुजी हैं। आज तक मेरा कोई पर्सनल गुरुजी नहीं बना है, वैसे मेरे गुरुजी बहुत हैं, सबके मैं आदर सम्मान करती हूँ, ठीक है। और मैं उन गुरुजी से सबसे ये कहना चाहूँगी कि गुरुजियों प्लीज़, गुरुजी सब सारे कलाकार मेरे गुरुजी हैं, मैं उनको कहूँगी कि प्लीज़ ये अंग प्रदर्शन जो स्टेज पे हो रहा है इसे रोका जाए। उससे बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है, सबके परिवार वालों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत गलत इंटेंशन पड़ रहा है। तो प्लीज़, हाँ बेटा, तो प्लीज़ मेरा यही मानना है। अब सबसे मैं अलविदा लेती हूँ, ठीक है। पहले तो मैं सबके कमेंट पढ़ लेती हूँ। मनोज जी राम राम जी, दीपक कश्यप राम राम, सन्नी जी राम राम, और कौन है, दीपांशु राम राम, दोस्त मनोज राम राम, विक्रम सिंह राम राम जी, राम राम सबको, सुनील राम राम, टीपू राम राम, सुरेंद्र राम राम जी, देवेंद्र जी राम राम, सबको राम राम मेरी तरफ से। अब आप लोगों को किसी को मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी आप लोगों को मुझसे बात करनी है, कुछ भी आप लोगों को मुझसे पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके बताएं, मैं आप लोगों के सब के मैसेज के जवाब दूँगी। आज मैं फ्री हूँ बिल्कुल, और आज मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, इसलिए मैं आज लाइव आ गई हूँ। आजा, क्या बोल रहा है, जल्दी आ, देख। विक्रम सिंह वॉचिंग, राम राम जी विक्रम जी। घोड़ा कहाँ है, घोड़ा, हॉर्स कहाँ है, हॉर्स, टुकड़ू हॉर्स लेके आओ। आप लोगों को कोई भी बात हो, कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से, कुछ भी आप लोगों को मुझसे पूछना हो, तो बेशक आप मेरे द्वारे कमेंट पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के सारे जवाब दूंगी, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग सब मेरे फेसबुक फ्रेंड, अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जा रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगी। अभी मैं फेसबुक पे लाइव आई थी, मैंने फेसबुक वासियों को, मैंने फेसबुक दोस्त को, मैंने सबको ये बताने के लिए इसलिए मैं लाइव आई थी। प्लीज़ थोड़ा सा इन बातों पे थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। और बाकी मेरा फेसबुक आईडी सबको पता ही है, मेरी इंस्टा आईडी है छवि काद्यान 000 4 यूट्यूब चैनल है देसी लाइफस्टाइल्स, देसी हरियाणवी कल्चर, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी किसी को भी प्रोग्राम कराना हो,
स्टेज शो करवाना हो, बर्थडे पार्टी हो, स्पेशल कोई भी ओकेशन हो, तो आप मुझे कमेंट पे, मैसेंजर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, उस पे मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर लूँगी। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय सबको, राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, बाय बाय जी।